अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अभी मैं तकरीबन 3:30 हो रहे हैं शायद, तो ब्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। और क्योंकि अब इतनी जल्दी टाइम गुजर जाता है यहाँ पर, और 3:30 पौने 4 के करीब ना बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा होने लगता है। और कल तो शायद -2 है, पता नहीं क्या टेम्परेचर बता रहा था। मैं ठंडक है तो है। और बस उठ के मैंने पहले शावर ले लिया था, क्योंकि आजकल ज़रा शाम में शावर लेने से मैं थोड़ा ख़ुद भी अवॉइड करती हूँ ड्यू टू तबीयत, क्योंकि फिर ख़राब हो जाए और सफ़र करना पड़े, तो इसलिए। और अभी जो है वो अभी बस 5-10 मिनट पहले ही भाभी, राफे, मनाल, अहमद, मुन्नू गए हैं ज़ू देखने, क्योंकि हमारे बच्चे काफ़ी दिन से बोर हो रहे थे घर में बैठे। तो अभी राफे उनको लेकर ज़ू गया है। मुझसे भी कह रहे थे, मगर एक तो मैं शावर लेकर निकली थी तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैंने कहा कि ठंड वंड ना लग जाए, क्योंकि काफ़ी ठंडक हो रही है। अभी ज़रा सी तबीयत संभली है, तो मैंने कहा छोड़ो। और ज़ू देखने में मुझे कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था। ब्लॉग बनाने की उससे ज़्यादा तो अलग चीज़ थी, मगर अभी कोई मूड नहीं हो रहा था मेरा। तो बस ये लोग अभी निकले हैं, तो मैंने कहा चलो मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। घर पे भी समद है, राफे है, वासे हैं और मुइज़ है और मैं हूँ, और बाकी है हेल्पर है। तो अभी बस मैं भी खाने का आज ही डिसाइड हुआ है। कल तो खाना जो है मुराफे टिक्के ले आया था और हांडी ले आया था बाहर से। आज जो है मैंने कीमे की बिरयानी बनाऊंगी मैं, क्योंकि एक चीज़ बना लेते हैं सब खा लेते हैं। अब इतने लोग तो है नहीं, मतलब है मगर बच्चे शौक से चावल ही खा लेते हैं। तो कीमे की बिरयानी बनाऊंगी साथ में, क्योंकि अमल कीमा नहीं खाती है, तो अमल के लिए फिर मैं वही आलू बना दूँगी। और शायद हो सकता है मैं आज वो सूखी वाली सेवइयाँ बनाऊँ, शायद। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि उसकी रेसिपी कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस वो 1-2 स्टेप मुझे जहन में नहीं आ रहे, वो मैं भी दोबारा रिमाइंड करती हूँ। तो अगर हुई सेवइयाँ भी रखी हुई तो मैं ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि एक रात में एक हल्की सी क्रेविंग होती है आपको मीठा खाने की। तो खैर मैं तो खजूर खा लेती हूँ। मुझे ऐसा मीठा खाने का इतना ख़ास शौक़ नहीं है, मगर वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ आप ऐसा खाते हैं तो फिर मीठा खाने का दिल चाहता है। मगर मुझे बिल्कुल लाइट मीठा पसंद है, मुझे बहुत तेज़ मीठा नहीं पसंद है। तो बस ये चीज़ें हैं। प्याज वगैरह कट चुकी है। हाँ बस बोलो, ले लो। तो बस अब कीमा थोड़ा सा था, तो थोड़ी बोनलेस मैंने निकाली है। वो ज़रा सा घुल जाएगी तो फिर उसको पीस दूँगी। तो कीमे की बिरयानी है बस, और आलू बनाऊंगी मैं। सब कट चुका है, बस ज़रा कीमा ज़रा सॉफ्ट हो जाए बोनलेस, तो फिर उसको पीस कर मैं चढ़ा दूँगी। कीमे की बिरयानी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। और बस इन लोग की यहाँ पर तो कल छुट्टी है इस्लामाबाद में। बाकी फिर वेडनेसडे को, ट्यूसडे को इसका लास्ट पेपर है, और फिर थर्सडे को वासे का है, और फिर शायद इंशाल्लाह हम लोग की भी थर्सडे ही होगी। तो आपको एयरपोर्ट से ब्लॉग मिलेगा इंशाल्लाह। चले फिर मैं अपना इन्हेलर वगैरह ले ली थी। मैं मेडिसिन खाने में थोड़ा सा देर हो गई थी, तो बस अभी इन्हेलर ले रही थी। मैं दूसरा वाला इन्हेलर लूँगी मैं, और आप लोगों से फिर थोड़ी देर बाद में मिलती हूँ। तो दोनों इन्हेलर मैंने ले लिए, और सर्दी की वजह से ना आवाज़ थोड़ी सी ना बैठी बैठी सी लग रही होगी, या नज़ले वाली है। नज़ला तो अल्लाह का शुक्र है काफ़ी बेहतर हो गया, मगर अभी भी एक कहते हैं ना कि वो सुरसुराहट जो भी। और बस मैं प्याज डाल के आ गई हूँ, और बस कीमा डाल दूँगी। वो इब्राहिम भाई ने पीस दिया है वो बोनलेस, तो बस वो कीमे की बिरयानी में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, क्योंकि उसको कुछ ऐसा गलाना तो होता नहीं है, मतलब जल्दी हो जाता है। तो बस प्याज हल्की सी ब्राउन हो जाएगी तो मैं कीमा डाल दूँगी। और कल मैंने जो है वो इनकी कबर्ड जो मैं हर वक्त सही करती रहती हूँ, पर कल इनकी दोबारा से अरेंज करवाई मनाल की। अब कबर्ड ऊपर नीचे के पोर्शन जो हैंगिंग करने वाला एरिया है, जगह है, वो नीचे शूज़ वगैरह सब अरेंज किए, क्योंकि फिर जाने से पहले ना चीज़ें सही कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो फिर ना आप कपड़े निकालो रखो वो सब ना, फिर तो जो इतने भी जो छोटे कपड़े थे वो सब डिस्कार्ड कर दिए, मासी को दे दिए। तो अब अलमारी खाली खाली हो गई। अभी वासे की करनी है अपनी, तो मैं करती रहती हूँ, मगर फिर भी
कुछ ना कुछ निकालने में ऊपर नीचे हो जाता है। तो आज कर लूँगी या तो कल मासी आएंगी तो फिर कर लूँगी। ऊपर वाला मैंने अपनी जो कबर्ड है, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो कल सही किया, जो भी चीज़ें थी एक्स्ट्रा वो हटाई और जो अरेंज करने वाली थी कर दी, ताकि जाने से पहले ना जाने के बाद ना आने के बाद ना आपको टेंशन ना रहे कि जो कपड़े निकाल के लेके गए थे बस वहीं उस जगह पर रख दे, कुछ एक्स्ट्रा कपड़े ना हो ना उस वक्त निकालने वाले हो। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। और बस अब मैं किचन में जाऊंगी। प्याज डाल के आ गई थी मैं, बस अब उसमें कीमा डाल के बाकी हरा मसाला वगैरह पीस दिया इन लोगों ने। काफ़ी हेल्प हो जाती है इससे ना, खाना पकाना इतना मुश्किल नहीं रहता, वरना अगर आप एक एक चीज़ कुक करें तो बहुत टाइम लगता है। तो ये बेस्ट सही से कंप्लीट डाल दिया था इसमें। चाहिए। देखिए मैंने कीमत की बिरयानी का जो है वो मसाला चढ़ा दिए, ये जल्दी बन जाती है, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये अमन के लिए आलू काटे हैं, तो ये मैं थोड़ी देर में बना दूँगी, बस ये खाना हो गया। शावर लेने के बाद ना मैं फ़ौरन से कॉम नहीं करती, क्योंकि केराटिन के बाद ना अगर गीले बालों में आप बहुत ज़्यादा कॉम करेंगी ना तो वो टूट जाते हैं। और वैसे भी अगर आप केराटिन ना भी करवाएं तो गीले बालों में कॉम करने से बाल टूटते हैं। तो थोड़ा सा उसको ड्राई होने दें, जब हल्का हल्का सा ड्राई हो जाए तो अपने हाथ फिंगर टिप से उसको ऐसे ऐसे करते ना तो वो सुलझ जाते हैं। तो फिर जब आप कॉम करते हैं ना तो इतना टूटते नहीं है, वरना गीले बालों में अगर आप जल्दी जल्दी करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टूटते हैं। और ऑयलिंग मैंने परसों की थी, तो कल तो हिम्मत नहीं पड़ी थी नहाने की, इसी तरह शाम हो गई थी। मैंने कहा आज शाम होने से पहले ही जो है वो कर लो, वरना 2-3 दिन हो जाएंगे ऑयल लगे हुए। तो वैसे ऑयलिंग अगर आप करें तो 1-2 घंटा काफ़ी होता है ऑयलिंग के लिए, मगर खैर कभी कभी लग जाता है। मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगवाया था, मगर उससे ये होता है कि बाल सॉफ्ट हो जाते हैं आपके ना। तो अगर नहाने से पहले हमेशा 1-1.5 घंटे के लिए भी ऑयलिंग कर लेना, मसाज कर ले तो अच्छा रहता है। मैं मासी से करवा लेती हूँ, तो वो ज़रा अच्छा हल्के हाथों से मसाज कर देती है बालों में ना, तो अच्छा रहता है। और बस यही रूटीन होता है। बहुत दिल था कि मैं बाहर जाकर व्लॉग बनाऊँ, मगर बस वही की हिम्मत नहीं हो पा रही थी।
और अभी वही मैंने बताया ना आपको, टाइम के भी सिर्फ 4 बज रहे हैं, बल्कि पूरे 4 भी शायद नहीं बजे, भी मैंने टाइम देखा नहीं है, मगर 4 बजे होंगे या बजने वाले हैं। लेकिन इतनी शदीद ठंडक हो रही है। तो और इस दफ़ा मुझे भी लग रही है, हैरत की बात यह है, और वो इसलिए लग रही है कि शायद तबीयत ख़राब थी, थोड़ा सा वीकनेस है, और शायद कोरोना के बाद वीकनेस कहते हैं लोग, मुझे नहीं पता, मगर शायद अभी बीच में तबीयत ख़राब हो गई थी इस वजह से भी। या जब टाइम गुजरता है आहिस्ता आहिस्ता तो आप थोड़े से वीक हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। और बस बिरयानी का मसाला मैंने चढ़ा दिए। आलू मैं अभी बनाऊंगी थोड़ी देर में, अभी बहुत टाइम है। और कीमे की बिरयानी में इतना, जैसे कि कहा, इतना टाइम लगता नहीं है। और अभी सेवइयाँ मैं देखती हूँ, दिल चाह भी रहा है बनाने का। और सूखी वाली जो होती है ना, बिल्कुल हल्की सी मीठी, उसको मैं हाथ से घी में हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद उसमें शक्कर डाल के और हल्का सा पानी का छींटा दे के दम पर रख देते हैं। ऊपर से अगर ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं आपके पास, बादाम पिस्ते, तो डाल दें। ये आई थिंक सुमैया ने कराची में बनाई थी तो मुझे अच्छी लगी थी। तो इसी तरह कुछ होता है। तो बहुत ज़्यादा मीठा वाली नहीं खाने का दिल चाह रहा है, अभी देखती हूँ, अगर है तो बना देती हूँ। और हाँ, आप लोग बताएं कि आप लोग क्या कर रहे हैं। सुना है कराची में भी ठंडक हो गई है, इस लेवल की तो खैर नहीं हुई होगी, मगर बहरहाल कराची वालों के लिए वो भी बहुत होती है। शायद हम जब यहाँ से जाएँ तो इतनी फील ना हो, मगर ज़ाहिर है कि एयरपोर्ट जाने तक तो शदीद ठंडक होती है। और बग़ैर जीन्स के आप मेरे ख्याल से ट्राउज़र या शलवार में तो जा नहीं सकते। तो जीन्स जो है वो बेस्ट है यहाँ पर ना, बाहर आने जाने के लिए इस मौसम में जीन्स बेस्ट है। जीन्स ही पहने क्योंकि वो आपको अच्छी तरह से गर्म रखती है। जॉगर्स है, जैकेट है, ये सब तो अभी बाहर निकलते वक्त तो शलवार कमीज़ या ट्राउज़र पहनना बिल्कुल बेकार है। वो आप फैशन के लिए नहीं, अपनी हिफाजत के लिए पहनते हैं। तो जीन्स पहन के ही निकले बाहर। तो मेरा तो ऐसे ही कुछ इरादा है, आगे देखें। क्योंकि एक चीज़ जो आपको गर्माइश पहुंचा रही है तो वही चीज़ पहने ना। क्योंकि ट्राउज़र जितने भी मोटे हों वो होते तो ट्राउज़र ही है ना, कॉटन की। तो बस, और बस वासे की भी 2-3-4 पेपर रह गए, तो वो भी हो के ऐसे इस दफ़ा टाइम लग रहा है कि ना रुक रुक सा जा रहा है। कभी लगता है बहुत भाग रहा है, कभी लगता है कि रुक रहा है, बिल्कुल स्लो मोशन में चल रहा है, मगर क्या कर सकते हैं। और एक्साइटमेंट भी होती है जाने की, मगर अपने घर को, लाइक अपने घर से मीन्स कि ज़ाहिर है कि जहाँ आपकी चीज़ें होती हैं, आपका सारा सामान होता है, तो कंफर्टेबल आप वहीं पर होते हैं। तो एक्साइटमेंट भी होती है, मगर थोड़ा सा एक डिस्कम्फर्ट भी फील होता है। मतलब मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरी वीडियोस जो है वो सब देखते हैं, ज़ाहिर है मेरे रिश्तेदार, मेरे रिलेटिव्स रिश्तेदारी की बात है, और घर वाले भी। तो कहने का मकसद ये कि ज़ाहिर है कि चीज़ आपकी सब यहीं पर है, तो फिर थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है, मगर अपनों से मिलने की एक्साइटमेंट भी होती है अपनी जगह। और कराची में जाके अच्छा टाइम गुजरता है, आना जाना होता है, मगर थोड़ा सा कराची की लाइफ जो है वो यहाँ से काफ़ी भागती दौड़ती है। मतलब वहाँ आप उठो तो शाम हो चुकी होती है, और हमारी सुबह ऑलरेडी काफ़ी लेट होती है। तो वहाँ की ज़िंदगी ज़रा भागा दौड़ी वाली। यहाँ जो कूल एंड काम एंड पेशेंस है, मतलब टाइम ज़रा देर से गुजरता है, आपके पास बहुत टाइम होता है चीज़ें करने के लिए भी और वैसे भी। वहाँ पर आप खाना पकाना स्टार्ट करो रात हो जाती है, यहाँ पर ये कि खाना पका भी लो तो बहुत टाइम होता है। आप घड़ी की तरफ देखते हैं, अरे अभी तो 5:30 हुए, अभी तो 6:30 हुए, और खाना आपका पक चुका होता है। तो हर बात खाने से रिलेट इसलिए करती हूँ कि ज़ाहिर है कि डेली रूटीन में खाना आता है और खाना मस्ट है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, मगर बहरहाल कराचीज़ आर होम टाउन, तो एक्साइटमेंट होती है। इस दफ़ा तो खैर मैं काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ। मैं बीच में भी नहीं गई थी, जब भाभी और राफे और एमल गए थे तो बीच में नहीं गई थी मैं, स्कूल की वजह से। और खैर जाना भी नहीं चाहिए, जब बच्चों के स्कूल हो, हाँ छुट्टियाँ हो तो जाएं, एंजॉय करें। तो एक अच्छा भी लगता है, क्योंकि जब स्कूल हो और बीच में आप चले जाएँ तो एक टेंशन भी रहती है, क्योंकि पीछे ज़ाहिर है पढ़ाई तो होती है ना। अभी ये है कि विंटर वेकेशन बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती हैं, मगर जितनी भी होती हैं ठीक है, अच्छी हैं, जाके एंजॉय करें। और देखिए
कैसा रहता है इस दफ़ा का टूर कराची का। कुछ एक्साइटमेंट भी हो सकता, एक्साइटेड भी हो सकता है, क्या कह रही हूँ मैं, एक्साइटेड हो सकता है, कुछ एक्साइटमेंट भी हो सकती है, कहना चाह रही थी मैं, कुछ एक्साइटमेंट भी हो सकती है, कुछ बर्थडेज भी आ सकती हैं। वैसे मेरी और भाभी की बर्थडे तो कराची ही में होगी, क्योंकि मेरी 8 जनवरी है, भाभी की शायद 9 या 10 है। तो देखें, हम वैसे अपनी बर्थडेज बनाते नहीं हैं, राफे को याद रहता है वही गिफ्ट दे देता है, और समद भी अब विश करता है। समद खैर काफ़ी चेंज आ गया, समद में आ गया है मेरे साथ, तो खैर अल्लाह का शुक्र है, समद राफे बहुत अच्छे वो करते हैं, गिफ्ट दे देते हैं, वो करते हैं। तो बहरहाल अब देखते हैं, अब इस उम्र में, मतलब इस उम्र से मीन्स कि अब बड़ा हो जाते हैं आप, तो कौन बर्थडे याद रखता है, मनाता है, बस जो आपके फैमिली मेम्बर्स होते हैं वही याद रखते हैं, वही आपको विश कर देते हैं। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। और अभी किचन में जाऊंगी दोबारा, मैं एक काम करके आती हूँ, मैं फिर बैठ जाती हूँ, ठंडक लगती है और ऐसी कपकपाहट सी हो जाती है, और बाहर जाकर तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। तो एक धूप नहीं निकलती है ना, और फिर ये सारे लोग बैठे रहते हैं ना गार्डन में, तो फिर अच्छा नहीं लगता। और अभी टेरेस पे जाऊंगी तो वैसे इतनी ठंडक है, तो बस यही है, मैंने कहा चलो यहीं से आपको मैं अपडेट देती हूँ मैं अपनी, कि क्या कर रही हूँ क्या नहीं। और अभी जाके देखती हूँ सवैयाँ अगर है तो मैं बनाती हूँ, तो आप इसकी रेसिपी आपको दिखाती हूँ कैसी है क्या है। मैं किचन में आ गई हूँ और सवैयों के पैकेट मुझे मिल गए थे। ड्राई फ्रूट तो शायद इसमें ना हो, मगर सवैयाँ मिल गई थी मुझे। तो ये मैंने यानी एक और आधा जो है वो सवैयाँ जो है उसको मैंने थोड़ा सा चूरा कर लिया है, और ये घी में मैंने जो है इलायचियाँ करका दी हैं। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ पैकेट है सवैयों का, क्योंकि ये सूखी होती हैं तो तरह सुखा जाती है। तो इसमें घी में मैंने अपने अंदाजे से घी लिया, मैंने बहुत ज़्यादा भी नहीं लिया, बहुत कम भी नहीं है। इसमें 3 से 4 इलायचियाँ करका दी हैं। अब ये सवैयाँ जो है मैंने इसको ज़रा सा चूरा कर लिया है, बहुत चूरा नहीं किया, थोड़ा कर लिया है। तो ये मैं इसमें डाल के इसको भून लूँगी। इसके बाद इसमें कुछ नहीं करना है आपको, इसमें हल्का सा जो है ना वो डाल देना है, शक्कर डाल के वो कर देना है। चलिए पहले मैं ये डालती हूँ सवैयाँ। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी रेसिपी इसको ना भूल गई हूँ, तो हो सकता है कि पता नहीं गलत ना हो, मगर बहरहाल ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं। अच्छा, एक तरफ मेरे बिरयानी का मसाला चढ़ा हुआ है, और ये सब्जियों को मैं घी में भून लूँगी। ये भी अच्छी तरह से ना, जैसा कलर हल्का सा चेंज कर लेंगी ना अपना। मैंने बहुत ज़्यादा 2 पैकेट इसलिए कि पता नहीं सही बने ना बने, तो अगर ज़्यादा सही नहीं भी बनी तो कम से कम ज़ाया नहीं होगी। मैंने ना आँच थोड़ी सी आहिस्ता कर दी है। यहाँ मैं अब जल्दी से इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी, क्योंकि ये ज़रा सी ब्राउन होने लगी है। मैं ड्राई फ्रूट्स मेरे पास जो थे वो
थोड़े पिस्ते थे, नारियल था थोड़ा सा और बादाम थोड़े से थे, किशमिश नहीं थी तो खैर कोई बात नहीं, ये मैंने डाल दी इसमें। इसी के साथ ही मैं इसमें शक्कर डाल दूँगी और इसको हल्का सा पानी का छींटा देकर ना दम पर रख दूँगी। अभी मेरे पास ये जो शक्कर है मैं इसमें अंदाजे से डाल दूँगी। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती है, ये हल्की मीठी होती है बिल्कुल ना। मुझे वैसे भी हल्का मीठा ही पसंद है। देखिए मैंने शक्कर डाल दी है इसमें और मैं हल्का सा इसको ना पानी का छींटा देकर दम पर रख दूँगी। तो ये सूखी सेवइयाँ जो है ना ये बहुत अच्छी लगती है। कभी दिल चाहता है ना आपका ऐसे सूखी सूखी खाएं। अगर मीठा आपको ज़्यादा लेना है तो आप ज़्यादा डाल दें। मैं ज़रा कम पसंद करती हूँ तो मैं कम डाल रही हूँ और सेवइयों के हिसाब से आई थिंक मीठा सही है। तो मैं इसमें हल्का सा पानी का छींटा देकर सही है इसको दम पर रख दूँगी। बिल्कुल हल्का सा आपको देना है, मामूली सा, ताकि वो हल्का सा नरम हो जाए। बहुत ज़्यादा नहीं देना है, बिल्कुल हल्का सा देना है। ये देखिए मैं अभी देकर इसको दम पर रख दूँगी। ये देखिए ये हल्का सा मैंने दे दिया, ठीक है। बिल्कुल मामूली आंच रखनी है। फिर भी आपको इस वक्त भी अगर लगे तो दोबारा आप दे दें। मैं इसको दम पर रख दूँगी। देखिए मैंने इसको दम पर रख दिया है। चाहे तो आपको ऊपर कपड़ा ढक दें और ये इसके नीचे मैं तवा रख दूँगी पुराना ना। वही मैंने दम पर रख दी है। बिरयानी का मसाला हो गया है, बस अब एमल के आलू रह गए, वो मैं अभी बना दूँगी। अभी गई हुई एमल और दम पर अभी है, तो थोड़ी देर बाद में आपको उसकी फ़ाइनल शक्ल दिखाऊँगी। बहुत ईजी है, बस आपको अगर 1 पैकेट सेवइयाँ का बनाना चाहते हैं आप 1 पैकेट का बना लें, 1.5 पैकेट का 1.5 पैकेट का। घी अपने अंदाजे से ले लें। मैं चीज़ें अपने अंदाजे से ले लेती हूँ, बहुत ज़्यादा नाप तोल के मैं नहीं लेती। अंदाजे से मैंने समझ लें 2 खाने वाले टेबल स्पून जो होते हैं ना, चावल खाने वाले टेबल स्पून घी के लिए, उसमें 2 से 4 इलायची कड़कड़ा दी। सेवइयों को थोड़ा सा चूरा करके उसमें फ्राई कर लिया, काला नहीं करिएगा, फ्राई कर लें। जब उसका कलर चेंज हो जाए तो उसमें जो है वो शक्कर यानी चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल के, और ड्राई फ्रूट्स आपके पास जो भी हैं वो डाल दें, चाहे वो आपके पास बादाम हो, पिस्ते हों, अखरोट हो, किशमिश हो। तो मेरे पास 3 चीज़ें रखी हुई थी, मैंने वो डाल दी हैं और हल्का सा पानी का छींटा दे दें। बहुत ज़्यादा भर के पानी नहीं डालना है, सिर्फ छींटा देना है ताकि वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए और उसको दम पर रख दें थोड़ी देर के लिए। तो वो खुद भी शक्कर का पानी भी अपना छूटेगा और वो दम पर जो आप रखेंगे उससे भी वो ज़रा सॉफ्ट हो जाएंगी। तो ये थोड़ी सी ड्राई रहती हैं बिल्कुल। मैं शीर खुरमा या शीरे वाली कबाबी सेवइयाँ नहीं बना रही हूँ, ड्राई खुश्क सेवइयाँ। और क्योंकि मैं मीठा ज़रा कम ही रखती हूँ तो मैंने बहुत ज़्यादा मीठा नहीं डाला है। अभी टेस्ट कर लूँगी, वैसे सेवइयों के हिसाब से सही होगा। तो अभी वो दम पर है, ये देखें दम पर रखी हुई है। ये मैंने इसके ऊपर हल्का सा ये रख दिया ताकि ज़रा भाप बन जाए इसमें। तो जब भी हो जाएगी तो मैं आपके फाइनल लुक दिखा दूँगी। ज़रा सी शक्कर सही है आई थिंक, थोड़ा सा उसके 2 चम्मच में लगा हुआ था और बिरयानी का मसाला हो गया। तो बस थोड़ी देर बाद मैं आपको उसकी शक्ल दिखाती हूँ। अभी मैंने दम पर रखा उसको और किचन मैंने समेट जो ना स्लैब वगैरह, क्योंकि ये लोग करते तो हैं मगर अभी से सेवइयाँ मैंने की तो वो सारी गिर गई थी, तो वो सारी मैंने ना कर दी थी साफ़ ना। और साथ के साथ चाहे आप खुद खाना पका रहे हो या आपके साथ हेल्पर मौजूद हो, उनको भी यही कहा करें और ख़ुद भी कि किचन को साथ के साथ समेटते रहा करें। तो ये होता है कि काम भी कम फैलता है और बुरा भी नहीं लगता। क्योंकि बहुत सारे लोगों की आदत ये होती है कि सब कुछ फैला कर फिर काम शुरू करते हैं और उसके बाद क्या होता है वो किचन बहुत ज़्यादा मैसी लगता है। तो हाथ ही हाथ बर्तन जो है वो जमा ना करें, उसको धोते रहें, स्लैब साफ़ करते रहें। तो इससे होता है कि किचन भी सिमटा रहता है, खाना भी आपका बन जाता है और दिखने में भी टेंशन नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी बस मैं लाउंज में आई हूँ, लाउंज भी सिमटा हुई है। और वैसे आज संडे, आज मासी नहीं आती है मगर खैर से मैं सिमटा हुई है क्योंकि अभी बच्चे गए हुए हैं, मुझे अपना पढ़ रहा है और छोटे वाले सब गए हुए ज़ू। तो बस अभी और इस वक्त बाहर जो है वो अब पूरी तौर से अंधेरा हो गया। अभी 5:15 ही हुए हैं लेकिन पूरा अंधेरा जो है ना हो गया बाहर। और बस ये सारी चीज़ें हैं। और इस वक्त मैं बाहर आपको दिखाऊंगी तो कुछ नज़र नहीं आएगा आपको। और राफे कल मेरे लिए भाभी और राफे कोट शूज़ लेकर आए थे।
है ना। अभी मैं कह रही थी कि आप मेरे लिए कोट शूज़ लेकर आया था कल, तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बहुत ही कंफर्टेबल है, स्टाइलो से लाया है। और ये लोग आ गए, बस मैं बना ही रही थी तो ये लोग आ गए। ज़ू कह रहे बंद था, कोरोना की वजह से अभी तक नहीं खुला ज़ू, तो बस ये लोग शायद पार्क चले गए थे। बस अब ये भी आए हैं और ये चिप्स और ये बिस्किट लेकर आए मेरे लिए भी, और सब अपने लिए भी चिप्स लेकर आए। तो बस मैं भी आपको अपने कोट शूज़ दिखाती हूँ, स्टाइलो से लाया राफ में, और बहुत ही आज नहीं कल लाया था, और बहुत अच्छे और कंफर्टेबल है। क्योंकि मोस्टली कोट शूज़ जो है वो कभी कभी होते हैं ना, आपको टाइट हो जाते हैं, या आपको लगता है ना कि जैसे आगे से फंस रहे हैं अगर सॉक्स पहन के आप पहने, मगर बहुत ही कंफर्टेबल। इससे पहले मैंने लिए थे 2 साल पहले बोरजान से, वो भी बहुत अच्छे थे, वो अभी तक चल रहे हैं और बहुत कंफर्टेबल है। तो बस ये है, और सर्दियों में कोट शूज़ ही सही रहते हैं, क्योंकि सैंडल से आपको ठंडक भी लगती है। बस अब अभी सब ये मैं आपको दिखाऊंगी, चले जब तक मैं अपना ये चिप्स इंजॉय करती हूँ। चिप्स आ गए तो ज़रा शोर हंगामे की आवाज़ आपको आई होगी। ये मनाल अपने चिप्स खा रही हैं। हैं? पूछा नहीं क्यों बंद था? तो खुला नहीं है? क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? बाबा से बात की थी मैंने, मेरा झूला झूल रही थी। अच्छा, मैं चिप्स खा रही हूँ इसलिए आपको आवाज़ आ रही होगी चिप्स की। और किस किस को लेस पसंद है? मुझे सॉल्टेड ही पसंद है, मुझे फ्लेवर वाले चिप्स नहीं पसंद जो केचप के और मिर्ची के इसके होते हैं। सिर्फ सॉल्टेड पसंद है, सॉल्टेड ही अच्छे होते हैं। बिरयानी हो चुकी है, काफ़ी टाइम से हुई नहीं, हम दिखा आपको भी नहीं। ये कीमे की बिरयानी है, सेम इसके साथ ही मैंने मुझे सेवइयाँ बनाई थी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ऑलमोस्ट मेरे आलू भी बन चुके थे काफ़ी देर से। आलू बस, तो ये सारी चीज़ थी आज। ये देखिए, ये मनाल की कल मैंने अरेंज कर दी थी कबर, ये भी वापसी की है। तो जाने वाले कपड़े इसमें रख लेंगे सारे, अभी मैंने फिर अरेंज कर दिया कि आने के बाद मसला ना हो। ये मनाल की ये भी सारी मैंने अरेंज कर दी। कल मासी के साथ ना मेरे के थोड़ा सा जगह कंजस्टेड हो जाती है, कपड़े हो जाते थे, मगर खैर फिर भी ये अरेंज हो गई। वासन ने अपने जाने वाले रख लिए हैं, जो बचे थे वो रख दिए मैंने। और ये मनाल का पोर्शन तो तकरीबन मैंने छोटे कपड़ों से भरा हुआ था, तो सब खाली कर दिए। खाना खा लिया? अच्छी बनी थी बिरयानी, बताओ। और ये सामान ना सारा रानाबाजी का रखा हुआ है, जो अभी कराची जाएगा मगर अब तक गया नहीं, अब पता नहीं कब जाएगा। बिरयानी ले ली थी और बाकी मुइज़ वगैरह ने ले ली थी। असल में आज समझ रहा था जो ना गए थे अपने अपने दोस्तों के साथ खाने पर, तो मुझे पता नहीं था। तो खैर
राफे तो खा लेता है, राफे तो खा लेता है, मगर समद और राफे आज दोनों गए अपने फ्रेंड्स के साथ ना डिनर पे। और राफे तो खैर फर्स्ट टाइम गया तो बड़ा अच्छा लगा। और बस मैंने भी बिरयानी ले ली है अपनी, और बस कर दो। अच्छा, मैंने आपसे कहा था ना राफे मेरे लिए स्पैनिश से कोट शूज़ लेकर आया था, तो ये है कोट शूज़, बहुत ही प्यारे हैं। कलर है ये कलर है मेरे ख्याल से, क्या कहते हैं इस कलर को, मस्टर्ड कलर, सॉरी यार कभी भूलते नहीं है। तो ये कलर है और बहुत ही कंफर्टेबल है, नीचे सॉक्स के साथ पहनने में भी कंफर्टेबल है, स्टाइलो का है। तो ये स्टाइलो के हैं शूज़, और स्टाइलो के अच्छे मिल जाते हैं। लास्ट मैंने आपको बताया था कि 2 साल पहले मैंने लिया था बोरजान से, तो वो भी बहुत कंफर्टेबल था, और ये भी बहुत कंफर्टेबल है। और कलर भी बहुत अच्छा राफे लाए हैं, मस्टर्ड कलर है ये, तो अच्छा है। जीन्स वगैरह पे भी अच्छा लगता है। और खाना सबने खा लिया है, और मैंने आपको बताया था समद राफे तो आज अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर ही डिनर पे गए थे। समद तो अभी नहीं आया, राफे भी थोड़ी देर पहले आया है। और अच्छा लगता है कि राफे की भी एक्टिविटीज़ अब शुरू हो गई, तो अच्छा लगता है, फ्रेंड्स बन रहे हैं, नया सर्कल बन रहा है, तो अच्छा लगता है। क्योंकि राफे बहुत टाइम घर पे रहा है, और अब उसकी एक सोशल लाइफ शुरू हुई है, तो अच्छा लगता है। यूनिवर्सिटी लाइफ शुरू हुई है, तो फ्रेंड्स भी बने हैं, तो अच्छी बात है ये। आप में बहुत चेंज आता है, आप सोशलाइज करते हैं लोगों से, आपके नए फ्रेंड्स बनते हैं, तो अच्छा लगता है। और फिर बाकी मैं भाभी बच्चे थे, तो सबने थोड़ा खुद ही ले लेके खा लिया। और बस आज का दिन इसी तरह से गुजर गया है। अब मैं अपनी थोड़ी बहुत मैंने आपको दिखा दी कि वास्ते को बहुत था, तो उन्होंने रख लिए, खैर अच्छे ही वो रख लिए, क्योंकि फिर बीच में पेपर ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो बस वास्ते ने रख ली। उनकी कबर्स वगैरह मैंने सही कर दी है, अपनी में भी हो सकता है मेरी सही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ उसको अरेंज करना है। और अपने में आई थिंक बुध को शायद थोड़ा बहुत रखूँगी। और कपड़े तो पता होते हैं ना आपको क्या रखना क्या नहीं, तो वो बस रखने ही होते हैं। और बहुत ज़्यादा कपड़े तो इस तरह नहीं ले जाने, बस बना के होते हैं थोड़े बहुत, क्योंकि बच्चों के ही ज़्यादा होते हैं, तो 2 सूटकेस ही में एडजस्ट करना है। तो बस ये सारी आज की एक्टिविटी थी। और ब्लॉग का मैं बस अब एंड करूँगी, और हो सकता है कि अभी ही अपलोड कर दूँ, हो सकता है कि कल सुबह करूँ। और आप लोग भी अपना बताइएगा कि आप लोगों को ब्लॉग्स कैसे लगे। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, जो कि मैं हर दफ़ा कहती हूँ कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। सॉरी, मेरी आवाज़ थोड़ी सी भी नस्ले वाली है, अभी रात की मेडिसिन रहती हैं वो खानी है, और थोड़ा बहुत नज़ला मनाल को भी, वासे को भी, सबको ही हो रहा है। तो बस यही है। जो ड्राई सवई है इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत आसान है। और कभी हल्का फुल्का लाइट मीठा खाने का दिल चाहता है ना, तो वो भी बनाइए, जल्दी बन जाने वाली है और मज़े की भी लगती है, तो ज़रूर ट्राई करिएगा आप लोग भी। और बस ये व्लॉग का एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों से, अगर ये व्लॉग मैंने अभी अपलोड कर दिया तो कल नए व्लॉग के साथ, अगर कल अपलोड किया तो फिर हो सकता है डंडी मार जाऊँ मैं। कोशिश तो ये होती है कि डेली ही व्लॉग बनाऊँ, मगर कभी ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशन इस टाइप की हो जाती है कि नहीं बन पाता रेगुलर। जैसे कि आजकल सर्दी है, तो इतने फिर जब बनाने स्टार्ट करो तो वैसे ही ऑलरेडी 5-4 बज जाते हैं, तो फिर कुछ ऐसा नया करने को नहीं होता, तो फिर मैं सोचती हूँ मैं आपको क्या दिखाऊँ। बहरहाल अभी कराची जाएंगे तो एक्साइटेड ब्लॉग्स आएंगे, अभी एयरपोर्ट के ब्लॉग भी दूँगी मैं आपको, एयरपोर्ट जाने से पहले के भी। और बस जाने से पहले कुछ काम होते हैं जो करने पड़ते हैं, जैसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें रखनी है, हटानी है, और सारी चीज़ें हैं, तो ये सब रहता है। और बस चले फिर मैं आप लोगों से इजाज़त, अभी मैंने कॉन किया है, और शैम्पू करने के बाद ना एटलीस्ट ना सॉफ्ट तो हो जाते हैं, मगर सर्दी की वजह से थोड़ा सा करंट आता रहता है बालों में, और दूसरे दिन जाकर बाल जो है उस पर आते हैं, ज़रा उसकी सॉफ्टनेस ज़रा एक उसमें आती है। तो चलिए आज का व्लॉग इतना ही। आई होप जितना भी था, जैसा भी था, जितना भी बना पाई और जैसा भी था आप लोगों को आई होप पसंद आएगा।
और बस आप लोग दुआ में याद रखें, दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे मेरी इस जर्नी में, इस कोशिश में कामयाबी दे। अगर मेरे नसीब में है, मेरे नसीब अगर बेहतरी है मेरे लिए, ताकि मैं जल्दी से मेरा चैनल जो है ना वो मोनेटाइज हो और बाकी लोग भी इसको देखें। अपनी तरफ से तो पूरी मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा, मतलब अपने लिमिटेशंस में रहते हुए मैं एक बेहतर ब्लॉग आपको दे सकूँ। फिर भी बहुत चीज़ें चाहते हुए ना भी मैं नहीं कर पाती। कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, वो इनविजिबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं या इनविजिबल बाउंड्रीज़ होती हैं, जो कि मैं खुद भी नहीं चाहती कि मैं तो सिर्फ करूँ। अपने ही उस पर रहते हुए मैं जितना दिखा सकती हूँ आपको मैं दिखाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि एक अच्छा ब्लॉग दूँ आप लोगों को। और ये मनाल जो है ना बार बार आ जा रही है, तो मैं रुक रही थी। तो बस अपनी पूरी कोशिश यही होती है, बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। मगर आप लोग कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताया करें, जो कि आप लोग नहीं करते। और मैं हर दफ़ा एंड में ये कहती हूँ कि कमेंट करें, वीडियो पे कमेंट करें, मुझे बताएं कि भाई क्या चीज़ आप लोग देखना चाहते हैं, किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, क्या कमी है वो क्या मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो ये प्लीज़ कमेंट किया करें आप लोग, जो कि स्टिल आप लोग नहीं करते हैं। आई डोंट नो व्हाई। बहरहाल मैं कह ही सकती हूँ आप लोगों से, किसी का हाथ पकड़ के तो मैं नहीं कह सकती कि कमेंट करो कमेंट करो। मैं एक रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ आप लोगों से। तो एनीवेज़, ब्लॉग अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाकर करें बनाज वर्ल्ड को। और अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, कुछ नया आप पहले फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो मेरे बहुत सारे वीडियोस पहले के हैं, उनको भी आप जाकर देख सकते हैं और उनको भी लाइक कर सकते हैं। तो बनाज वर्ल्ड को जाकर अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिल जाए। और बस दुआ करिएगा कि तबीयत सही रहे। अल्लाह का शुक्र है पहले से काफ़ी बेटर है और आगे भी बेटर ही रहे। चलिए मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। अपना बहुत ज़्यादा आप लोग भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर और शब खैर।